पंकज, वो पिक्चर आप लगाइए जो मैंने आपको दी थी, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करूंगा। थोड़ा यहां कर सकते? नहीं ना? ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये भी बंद हो सकता है क्या? हाँ, थैंक यू ब्रदर। अब यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर परमेश्वर का दास मूसा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोजेस, वो यहां पर बैठा हुआ है। पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि कभी कभी हम इतना एचडी क्वालिटी में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि मूसा के हाथ दो लोग पकड़ के बैठे हैं और एक नीचे जंग चल रही है। मैं राइट? मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। इन दिनों में मैं ऐसा महसूस करता हूं, जब मैं लोगों के साथ रहता हूं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनके लाइफ में जीने के प्रति उनके पास कोई उत्साह नहीं है। ऐसा लगता है बस दिन काट रहे हैं ये लोग, जी रहे हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में, अगर आप उनकी लाइफ को देखोगे ना, तो आपको रियली देख के इनको पता चलेगा एक्चुअली दे आर द पीपल। ये वो लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं ना, हमें ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कई बार कि एक्चुअली ये दिन काट रहे हैं बस। और जानते हो, उनके थकने का उनका मुख्य कारण ये है, वे अपने हालातों से लड़ रहे हैं। आप सबके जीवन में कुछ हालात होते हैं। यहां पर कोई किसी को जज न करे। अगर आपको कोई हैंडशेक नहीं कर रहा, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, या हो सकता है कि आपने किसी को देखा कि उसका मूड ऐसा है, उसको न्याय करने से, उसे कठोर और एटीट्यूड से भरा होने से पहले, कई बार क्या होता है जब हम लोगों से मिलते हैं और अगर वो हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते ना, हमें लगता है ही एंड शी हैव एटीट्यूड, इनको अपने ऊपर कुछ घमंड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा नहीं होता। उनकी जिंदगियों में कुछ हालात हैं जिसकी वजह से उनका माइंड दब चुका है। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर, मैंने रिसेंटली उसे पढ़ना स्टार्ट किया है, वो पूरा किताब तनाव के ऊपर है, स्ट्रेस। आप जानते एक दिन क्या हुआ? द बाइबल सेज, वचन कहता है, इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले तो एक ऐसी प्लेस पे पहुंचे जब इस बड़ी पलटन पर कुछ लोगों ने हमला किया। और उन दिनों में परमेश्वर मूसा को एक बात कहते हैं, तू एक काम कर, तू पहाड़ पे जा और अपने साथ दो लोगों को लेके जा। और जब मूसा उस पहाड़ पे जाता है, तब परमेश्वर उसे कहता है, अपने हाथों को उठा। और जैसे वो अपने हाथों को उठाता है और वो जब नीचे देखता है पहाड़ के, तो वो क्या देखता है कि इज़राइल, मतलब उसके खुद के लोग, उस जंग को जीत रहे थे। लेकिन अचानक जब उसने अपने हाथ नीचे किए ना, आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमें पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में हाथ ऊपर करने की। पहले हमारे हाथ ऐसे होते थे, फिर टीचर देख ली, इतना दर्द होता मेरे को, इतना दर्द हो रहा जॉइंट्स में, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हाथ मैंने ही ऊपर किए थे, क्योंकि मैं होमवर्क करता ही नहीं था। और कभी कभी, ये बात तुम लोग सीखना मत, ऐसा नहीं हो आप जाके घर पे जाके बोलो पास्टर नहीं करता था तो हम क्यों करें, नीचे रख। हाँ, एक दिन मुझे आज भी याद है, मैं 7th में मैंने बहुत ज्यादा छुट्टियां मारी थी। मैं घूमने चला जाता था, टीटवाला वगैरह अलग अलग जगहों पे, वहां पर जाके रिवर पे जाके बैठ जाते थे और ठीक 12 बजे निकलते थे और 12:30 बजे शरीफ बच्चों की तरह घर पे आते थे। ऐसे थक के दिखाते थे, आज बहुत पढ़ाई किया है, हाँ आज बहुत नोट्स बनाए हमने, है ना, करते थे ना। एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बोला, प्रेमानी, यस मैम, स्कूल क्यों नहीं आता?
मैंने कहा रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। मैंने ऐसा आंसर किया और उन्होंने मुझे ऐसा चमाट मारा, आप बिलीव कीजिए मुझे कानों से सू ऐसे आवाज आने लगी थी। उसके बाद मुझे आज भी उस टीचर का नाम याद है। मैं सबका भूल गया हूं। कुछ कुछ लोग जीवित हैं, मिलते हैं रास्ते पे कभी कभी तो बोलते हैं अरे वो पहचान जाते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं पहचानता, लेकिन मैं उनको पहचानता हूं। और जब भी वो मुझको दूर से दिखती है मैं पतली गली घूम हो जाता हूं। सुनिए, अब मोसेस को परमेश्वर ने कहा हाथों को उठा। याद रखिए, तीमुथियुस में लिखा गया है हर पवित्र जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। पॉल कहता है एक जगह पे कि अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करो। अभी एक सिद्धांत मत बनाइएगा हमेशा कि हमेशा उठा नहीं है, जस्ट बाइबल बताती है। अब जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो बनी इज़राइल जीत रही थी, लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो रहे थे तब इज़राइल हार रहा था। तब मूसा समझा कि दो लोग क्यों आए हैं। तब उन्होंने क्या किया, जैसे मोसेस ने हाथ उठाए उन्होंने उसके हाथों को सपोर्ट किया और इज़राइल जीता। अब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं, यहां दुआ हो रही है, वहां पर दुआएं हालातों से लड़ रही है। अमेजिंग ना। यहां पर प्रेयर हो रही है और वहां पर उनकी प्रेयर की वजह से कोई उनके हालातों से लड़ रहा है। आज का प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, अब हर कोई है ना सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है। मुझे कई सारे लोग कहते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पे लिखते हैं ऐसे, खुद पे भरोसा करो। आप जानते हो बाइबल स्टेटमेंट को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है तुम्हें अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करेंगे वो खुदा पे तो कर ही नहीं सकते। किन चीजों में? चलो सोचो, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और आपको वो लोग कहें आपको ये टास्क दिया जाए तो आप कर सकते हो, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, उधर ये बात मत करना, ठीक है, 1 मिनट में निकाल देंगे वो आपको। लेकिन जब बात आती है खुद को बदलने की, बात आती है उन कामों की जो हमसे नहीं होते हैं, क्या आप प्रेयर के अंदर इस तरह जाते हैं? अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, आप नीचे उतर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको कल की बात बताता हूं। मैं कल बहुत परेशान हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो मैंने आरटीपीसीआर करवाई थी, और जब मैं आ रहा था तब मैं इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी। तो जैसे मैं काउंटर पे खड़ा हुआ, उन्होंने मुझे कहा यू आरटीपीसीआर। मैंने अपना फोन निकाला, लिंक पे क्लिक किया, मेरी लिंक ही नहीं खुल रही थी। तो मैंने उनको कहा मैडम मैंने करवाया है पर ये खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और मैं आपको आगे नहीं पहुंचा सकती जब तक आप मुझे न दिखाएं। फिर जानते हैं क्या हुआ, मैं 2 मिनट के लिए स्ट्रेस में आया कि पता नहीं इन लोगों ने तो प्रार्थना नहीं की है मेरी फ्लाइट कैंसिल होने के लिए। लुधियाना वाले करते हैं और हमेशा होती है, ठीक है, भले लोग हैं वो लोग भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्लिक किया। 15 मिनट तक मैं क्लिक करता रहा। फिर वो कुछ ओटीपी मांग रहे थे, फिर ओटीपी डाल रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने थोड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा ही टाइम बचा है मेरा, और मुझे शाम को मुंबई में पहुंचना था, अंधेरी में मीटिंग थी। तब मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है, प्लीज मेरी मदद करिए। मैंने छोटी सी प्रेयर की प्रभु से, और फिर मुझे एक ख्याल दिया प्रभु ने, परेशान मत हो, इस व्यक्ति को कॉल कर। फिर मैंने वहां पर से एक आदमी को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा आप फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं आपको फिर से भेज देता हूं। फिर उन्होंने मुझे भेजा, हाँ खुल गया। मैंने आंटी को बोला ये देख, बोला गो। सुनिए, आपने देखा है कभी कभी दबाव कितना दबा देता है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मैं भी ऐसा ही हूं आपकी तरह। मैं कोई सुपर स्पिरिचुअल नहीं हूं कि मेरा खुल नहीं रहा था, मैंने उसी टाइम पे घुटने टेके, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे फ्लाइट।
मैं इधर एयरपोर्ट पे खड़े होके प्रीच करेगा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एक चीज मैंने की। आपको पता है मुझे क्या उस टाइम पे ख्याल आया? दिस इज, आप इससे देखिए, ये तो छोटी सी बात है, पर देखो कई बार आपके हालातों से आप लड़ते रहते हो, लड़ते 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 उम्र से पहले आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी खो देते। मैंने कितने लोगों को देखा है 40-42 साल की उम्र में, जो मैं समझाना चाहता हूं ना वो समझ नहीं पाते हैं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? प्रभु ने कहा इतना स्ट्रेस ले चुके हैं कि माइंड ही डल हो गया है इनका, डल सा हो गया है माइंड, चीजों को समझ नहीं पाते। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेयर करते हैं अपने हालातों के लिए, इस भाई साहब की तरह जो अपने हाथ ऊपर करके बैठा है और नीचे इजराइल जीत रही है? कि मुझे एक बात बताइए, आपने ये बंद कर दिया है और आप खुद चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं? आस्क, कोई तो चीज होगी ना जिससे आप लड़ते होंगे। मुझे ऐसे लगता है ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसका स्वभाव आपसे बहुत डिफरेंट है। और जानते हो हम क्या करते हैं? हम उनके लिए प्रेयर करने से ज्यादा हम उन्हें बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नो, ऐसा न करें, आप थक जाओगे। रियली मैं भी थक जाता हूं कभी कभी। मैं कई बार, आप बिलीव कीजिए, मैं लोगों को समझाता हूं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मत कर, ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन मुझे कोई फल नहीं दिखता ना। मुझे लगता है कि मैं ये सब विदाउट प्रेयर्स करता हूं। आपको क्या लगता है? यहां देखिए सब, आपको क्या लगता है आप कौन हैं? वॉरियर हैं कि वॉरियर हैं? चिंता करने वाले व्यक्ति हैं कि दुआ करने वाले व्यक्ति हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी टेस्टमनी बताता हूं जो मैंने रायपुर में सुनी, और उसके बाद मैं फाइनली अपने वचन में आऊंगा जो बहुत ही औसम है। हम प्रभु को उसके लिए महिमा देंगे। सुनिए, मैं रायपुर में एक बहन से मिला। उस बहन के 2 लड़के हैं। देखो कितने अपोजिट हैं दोनों। एक पास्टर है, दूसरा, उसको देखकर आप ये कहोगे कि कितना खतरनाक है। हर तरह की बुराइयों में फंसा हुआ था वो लड़का। अब ये मां जो सवेरे उठती थी, और मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं उसके लिए, कोई हमारी योग्यता नहीं है इसमें, वो मुझे बता रही थी, ब्रदर मैं जैसे मॉर्निंग में उठती हूं ना, मैं पहले पहले आपका सरमन सुनती हूं, और कभी कभी तो ऐसा करती हूं मैं, जो मेरा मोबाइल है ना उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करती हूं और वो स्पीकर अपने एरिया के बाहर रख देती हूं, सब सुने। वो मुझे बता रहे थे मीटिंग के बाद। तो उन्होंने कहा मेरा एक लड़का है, वो सारा दिन पबजी खेलता है, स्मोकिंग करता है और बहुत कुछ गलत कामों में है। तो वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे बता स्टार्टिंग के डेज में है ना, हमने अपने घरेलू पास्टर को बहुत बुलाया। वो कई बार घंटों उनके साथ बैठा, बातें की, उसको समझाया ये मत कर, तेरी मदर तेरे, ओ सॉरी उसके फादर नहीं है, बोला तेरी मदर बहुत डिस्टर्ब हो रही है, सिंगल मदर है वो। और वो बहुत सारी बातें सुनने के बाद फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने मेरा एक सरमन सुना। उस सरमन में उन्होंने एक बात समझी। उसमें मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर का काम मत करो। आई थिंक आप में से भी कुछ लोगों ने वो देखा है कि परमेश्वर का काम मत करो। परमेश्वर का काम जानते हैं क्या है? कि आप वो जो करेगा ना, आप करने की कोशिश करते हो। अभी आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों की जुबान और मन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। बोल रही थी इस सरमन को सुनने के बाद है ना, मैंने अपने बेटे के लिए 5 महीने कंटिन्यू प्रार्थना की और हर 3 दिन में 1 दिन में उपवास करती थी उसके लिए। मुझे पता है कि प्रभु का आना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द है, और ये लड़का रह न जाए। और बोल रही थी मैं जितना इसके लिए प्रेयर कर रही थी ना ब्रदर, मैं उतना ही क्या देख रही थी कि इसके हालात खराब होते जा रहे थे। जहां पर ये जॉब करता था, उस जॉब से भी इसको हाथ धोना पड़ा,
और कहां ना कहां इसके दोस्त जो थे ना वो भी इसको धोखा देने लगे। एक अजीब बात ये थी, वो मुझे जो बता रहे थे, वो कह रहे थे मेरी दुआओं से मेरे बेटे के हालातों में कोई तब्दील नहीं आई, उल्टा वर्स्ट होते गए। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ, उसके लड़के ने घर पे आके अपनी मां को जानते क्या कहा, मां मैं बहुत थक गया हूं। तो उसकी मां ने उसके 25 साल की एज में पहली बार उसके मुंह से ऐसा सुना कि वो कह रहा है मैं बहुत थक गया हूं। तब उसकी मां ने इससे एक बात कही, क्या हुआ, क्यों थक गया? एक्चुअली उसने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बहुत हर्टिंग पाई थी। उसकी मां ने उस दिन समझा इट इज अ राइट टाइम टू प्रीच द गॉस्पेल, ये सही समय है सुसमाचार सुनाने का। तब उसके लड़के को उसने बताया यीशु के लिए कि तुझे मैं कितना समझाती हूं, सुन आज सैटरडे है, शनिवार का दिन था वो उनके लिए। बोला कल संडे है, तू कल चल। आप बिलीव करेंगे क्या हुआ? जिस दिन वो एक चर्च में गया, वहां पर एक परमेश्वर के दास आए थे। उस परमेश्वर के दास ने उसको आगे बुलाया और उसके लिए कुछ प्रोफेसी की कि तेरे लिए ये होगा। उस बहन ने इतना तक मुझे बता के मुझे उसने कहा, भैया अभी आप 1 मिनट यहीं पर रुकिएगा। मैं ऐसे खड़ा था, अपने साथ एक लड़के को लेकर आई, बोला ये टोटली चेंज। आप जानते हैं अब वो लड़का क्या करता है? अब वो लड़का सुसमाचार प्रचार करता है। His name is निखिल। परमेश्वर उस बहन के हालातों से लड़ा। आपको क्या लगता है जब भी आप प्रार्थना करोगे सिर्फ चीजें ठीक होंगी? अरे एक परमेश्वर कई बार चीजें और खराब कर देता है ताकि बंदा लौट आए। ट्रस्ट मी, ये मत सोचिए कि हमेशा दुआएं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दुआ कर रहे हो और सामने वाले की जो हालात हैं वो और टाइट होते जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु जानता है जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कैसे टेढ़ा करते हैं। पर यह बात सदैव याद रखना, जिन भी लोगों को प्रेयर में आपने डाला है वे सब बचेंगे, सब बचेंगे। ठीक है, आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, ये काम करो। जाओ पहाड़ पे, आपका घर आपका पहाड़ है, वहां पर घुटने टेको। अरे कलीसिया, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ये दुआओं के दिन है, विश्वास कीजिए प्रार्थनाओं के दिन है। अरे चलते फिरते उससे बात करो। ये मत सोचो कि वो घुटनों वाली दुआ ही सुनता है। हर जगह पे जहां कहीं भी आप बैठे हो, प्रे प्रे प्रे, दुआ करने वाले व्यक्ति बनो। कभी कभी तो ऐसा बनो कि किसी के साथ बैठे हो ना, उसको दिखे भी नहीं, बट यू आर इन प्रेयर, आप दुआओं में हो। उम्मीद करता हूं कुछ लोग इसे गंभीरता से लें। बहुतों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ से जरूर है कि आप इसे गंभीरता से लें। आमीन। चलिए हम शुरुआत करते हैं वचन की। मैं चाहता हूं आज बाइबल का हम एक बहुत ही वेल फेमस वर्ड निकालेंगे, गिलातियों 2 अध्याय। चलिए जल्दी से खोलिए गिलातियों की किताब। लाएं सब? लाएं सब गिलातियों की किताब? हाँ, बाइबल में ही है। सब खोल लीजिए द बुक ऑफ गैलेशियंस। हम सब खोलेंगे गिलातियों की किताब और उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। थैंक यू लॉर्ड।
जो जिंदा है कहेंगे जय मसीह की। कुछ मरे हुए हैं क्या? जो जिंदा है कहेंगे जय मसीह की। यस, मसीह की जय हो। 2 अध्याय, ब्रदर लगाइए 20वां वचन। बहुत ही ऑसम वर्ड है, मैं रोज पढ़ता हूं इसे, आज भी पढ़ूंगा। आहिस्ते पढ़िए सभी। आहिस्ते पढ़िए बोल रहा हूं। ओके, लिसन, जिनके पास बाइबल है वे अपनी बाइबल को खोलें, ओपन करें। ठीक है, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ब्रदर इंग्लिश लगाइए, ERV। I have been put to death on the cross with Christ. Still I am living, no longer I, but Christ is living in me. And that life which I know I am living in the flesh, I am living by faith. The faith of the Son of God, who's in love for me, gave himself for me. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सब शांत हो जाओ। बेटा तू थोड़ा यहां हो जाएगा। आप हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अब सब यहां देखिए। सदैव याद रखिए, पौलुस इस वचन में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। सदैव याद रखिए, पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। फिर से कहूं, हमेशा याद रखिए, यहां पर ऐसा नहीं लिखा पौलुस मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। नो, यहां पर लिखा है मैं। बोलो मैं। फिर से कहता हूं, पौलुस एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल यहां पर कहता है मैं, मेरे अंदर जो मैं है ना, बोलिए मैं। आपने देखा है ना, ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि ये संतुष्टि नहीं होते। ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते। ये मेरी विश नहीं है, ना प्रभु चाहता है कि खुश न रहे, लेकिन ये अपने मैं के कारण कभी खुश नहीं रह पाते। इनकी डिमांडिंग्स हैं बहुत सारी। मेरे से क्यों नहीं पूछा, शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, बर्थडे पे मुझे विश क्यों नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा। हर जगह पे इनके मन में ख्याल है मैं। आप देखो, ये लोग कहां पर भी एडजस्ट नहीं हो पाते। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इनका अंत जानते हैं क्या है? ये वो नमक हैं जो खराब हो जाएंगे एक दिन और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन पॉल बहुत डिफरेंट था। वो जान गया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का मैं है। मैं कई लोगों को एक चीज में समझ नहीं पाता हूं, हम में ऐसा है क्या कि लोग हमारी इज्जत करें? मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप क्यों इस उम्मीद से आते हो कि आप पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए आपको? नो प्रॉब्लम, हम उम्मीदों में 0% पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीदें हमारे पास हमेशा रहेंगी। लेकिन कभी कभी तो यह भी होता है कि अगर आप अपनी नजर से देखो कि हम एक ही घर में रहते हैं और उसको ज्यादा ऑनर मिल रहा है, मुझे कम, तो आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके हार्ट, लंग्स, किडनी हर जगह पे हर्ट होता है। हां, मैंने देखा है, बिल्कुल। और देखो, ये मैं आपको गुमसुम रखता है, ये मैं आपको अपने आप बिजी कर देता है। सदैव याद रखिए, ये मैं, ये आपका दुश्मन है। पॉल ने इसे अपने साथ नहीं रखा। पॉल ने कहा इसका मरना जरूरी है, नहीं तो ये मुझे जीने ही नहीं देगा,
ये मुझे किसी के साथ घूमने नहीं देगा, किसी के साथ संबंध नहीं रखने देगा। आप देखो, आप आज घर जाओ और अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपको कॉन्टेक्ट हैं, आप देखो देखो कितने लोगों ने आपको कॉल करना बंद कर दिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे पूछना बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था आपके अनुसार व्यवहार नहीं हुआ और इससे आप हर्ट हुए और आपने भी सुना दिया, अब आपका नाता खत्म हो चुका है।